कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आइए सीधा आपको कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में लिए चलते हैं। अभी स्वागत है सेमिकॉन इंडिया 2025 के इस इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम में। ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश की फाउंडेशन बनाने वाला सेक्टर होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक थर्ड टर्म में बड़े फैसले लिए हैं। करीब करीब 2,30,000 करोड़ रुपए के फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए। मैं आता हूं साथियों दूसरे विषय पे। दूसरा है लखनऊ मेट्रो का फेज 1B। ये फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है। ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। ये कंप्लीट इसका नक्शा है और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है। लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लखनऊ का ग्रोथ इससे होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलर सिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में और अभी करीब करीब 40 लाख क्रॉस कर चुकी है और बढ़ ही रही है लखनऊ की जनसंख्या। तो इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, IT, एजुकेशन सब सेक्टर्स का हब है। तो इस फेज से काफ़ी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है, वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ग्रीन ग्रोथ। आप सब जानते हैं कि क्लीन एनर्जी के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। अभी हाल ही में आपने सबने न्यूज़ देखी है, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी ऑलरेडी 50% से अधिक हो गई है। बड़ा ये बहुत ही गौरव की बात है क्योंकि दुनिया के कई समृद्ध देश भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो भारत ने अचीव किया है और जो 2030 के टारगेट थे वो पहले ही अचीव कर लिए। ये अरुणाचल प्रदेश का रिवर बेसिन है। इस रिवर बेसिन में आप देखेंगे बहुत सारी फीडर नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी इनको फीड करके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी एक बन के निकलती है और पहाड़ों से निकलने वाली बहुत सारी। तो इससे कई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। ये उसका डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है जिसमें आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हुए इन ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं। इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हिली एरिया होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर में ये फायदा होता है कि एक ही नदी पर मल्टीपल